ब्यूटीफुल लग रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता काला या गोरा रंग, बट आपका फेस ग्लोइंग होना चाहिए। तो उसी से सामने वाला जज करता है सबसे पहले फेस देख करके। और अगर हमारा फेस अच्छा होगा तो क्या क्या चीजें हैं, हमको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेट से आएंगी, नहीं भी आएंगी, या टाइम से, जैसे कि कहते हैं ना प्री एजिंग होती है, टाइम से पहले टैनिंग हो जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं, तो वो सब चीजें नहीं होगी अगर हमें सही से स्किन केयर पता होगा। तो आइए उसी पे बात करते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या क्या बात करेंगे, स्किन और उसकी लेयर्स, फिर व्हाई स्किन केयर इज इंपॉर्टेंट, देन हाउ टू टेक केयर ऑफ द स्किन, अपने स्किन का कैसे ख्याल रखें, और मोदी केयर के प्रोडक्ट जो है वो हमारी स्किन के लिए कैसे हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, और मोदी केयर के प्रोडक्ट ही हमें क्यों लेने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। हमारी स्किन में 3 लेयर्स होती है। सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, जो कि क्या होता है, ये वाली स्किन होती है जो हमारे जो स्किन को पानी से बचाता है, पानी अंदर नहीं जाता और हमारी स्किन को क्रिएट करता है, ये जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरा होता है, उसके नीचे लेयर होता है डर्मिस, जो कि इसके नीचे होता है, जिसके अंदर क्या होता है, टफ टिश्यूज होते हैं, फॉलिसेल्स होते हैं, और हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। तो 2 लेयर हुई। और तीसरी लेयर होती है हाइपोडर्मिस, जो कि सबसे नीचे रहती है, जिसमें फैट होता है। तो 3 लेयर्स होती हैं, इसीलिए फर्क पड़ता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हमारी वो किस लेयर पे जा रही है, किस लेयर पे जाना चाहिए, उसका बहुत असर पड़ता है। आप लोग ये पिक्चर देख सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर डर्मिस जो है वो ऊपरी लेयर है, फिर डर्मिस जो होती है वो हमारे, जहां पे हमारे जो रेशे होते हैं, बाल होते हैं, उसकी जड़ को कहा जाता है डर्मिस, और उससे नीचे जो हमारा फैट का लेयर होता है वो होता है। तो ये हो गए बेसिक। अब स्किन केयर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी स्किन जो है आजकल के टाइम में, फैक्टर अफेक्टिंग योर स्किन, क्या क्या चीजें जो हमारी स्किन पे बुरा असर डालती है। सबसे पहले हानिकारक किरणें, सनलाइट हो गई, एयर पोल्यूशन हो गया, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, इन सब चीज का हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन पे भी असर पड़ता है। और उस वजह से क्या होता है, ड्राई स्किन, स्किन ड्राई होने लगती है। देन फाइन लाइंस, आंखों के साइड में आप लोगों को ना ऐसी स्किन आपकी लटकने लगेगी। देन पिगमेंटेशन, कहीं पिंपल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उसके बाद हमारा होता है, नेक्स्ट होता है, मोमेंट, उसके बाद होता है हमारा एक्ने, दाने, दाग धब्बे निकल रहे हैं। देन रिंकल्स, और कुछ लोगों को तो रेडनेस भी होती है। तो इस सारी रीजन से हमारे फेस की ये हालत हो जाती है। अब टेक केयर कैसे किया जाए अपनी स्किन का, स्किन का टेक केयर कैसे किया जाए, पहले सबसे पहले हमें अपनी स्किन को जानना है कि हमारी स्किन टाइप क्या है। उसके बाद हमें डेली स्किन केयर रूटीन करनी है अपनी, मॉर्निंग में भी, नाइट में भी। नाइट में हम क्यों करते हैं, 2 रीजन से। एक तो पूरे दिन हम जब बाहर जा रहे हैं तो पोल्यूशन हमारे फेस पे आ रहा है, धूल मिट्टी आ रही है, और अगर कोई बाहर नहीं जाता, घर पे भी रहता है, तो खाना बना रहा है, तेल चिपक रहा है, गंदगी चिपक रही है, तो इसीलिए नाइट में हम उसको पूरा क्लीन करने के लिए लगाते हैं। दूसरी चीज, क्यों नाइट में हम नाइट केयर करते हैं, रात में हमारी बॉडी, हमारी स्किन, हमारी अपने आप को हील करती है। जब हम सोते हैं तो वो अपने आप को हील करती है, रिपेयर करती है। तो उस टाइम में अगर हमारे फेस पे मेकअप लगा रहेगा, गंदगी लगी रहेगी, तो हमारे स्किन के अंदर क्या जाएगा, मेकअप जाएगा, गंदगी जाएगी, राइट। तो हमें पता होना चाहिए डेली स्किन केयर रूटीन में क्या क्या आता है, देन वीकली स्किन केयर रूटीन में क्या क्या आता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए एग्जांपल के साथ बताती हूँ मैं आपको। हम रोज घर की सफाई करते हैं, लेकिन होली दिवाली पे हम क्यों एक्स्ट्रा सफाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रोज हम कोनों कोनों की सफाई नहीं कर सकते, तो हम स्पेशल क्लीनिंग करते हैं होली पे, दिवाली पे, न्यू ईयर पे। उसी तरीके से फेस की भी हम क्लीनिंग रोज नहीं कर पाते कॉर्नर कॉर्नर में, और रोज करेंगे तो स्किन खराब हो जाती है। तो हम वीकली भी जानेंगे, हम डेली भी जानेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इस स्टेप्स में हमारे क्या क्या आते हैं, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CTTMP, क्लेंजिंग, देन टोनिंग, देन ट्रीटमेंट। ऑप्शनल है, मतलब अगर आपको किसी चीज के, अगर आपको अंडर आइज ब्लैक है तो आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे, अगर आपको ब्लेमिशेस है तो उसका ट्रीटमेंट लेंगे, अदरवाइज अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मॉइस्चराइजर, एंड देन उसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्किन टाइप। कितने तरीके की स्किन होती है, 5 तरीके की स्किन होती है। सबसे पहले नॉर्मल। नॉर्मल स्किन का क्या फीलिंग है, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। नॉर्मल स्किन कैसी फील होती है,
ना आपको ज्यादा खिंची हुई स्किन लगेगी कि टाइट हो रही है, ना ज्यादा आपको ऑयली लगेगी कि अभी फेस धोया और आधे घंटे बाद फिर से यहाँ पर मेरे को पसीने निकल रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है। ठीक है, नॉर्मल है। फेस धोने के बाद भी 1-2 घंटे बाद भी वैसा ही है जैसा मेरे को फेस धोने के टाइम लग रहा था। इसका मतलब आपकी स्किन नॉर्मल है। दूसरी होती है ड्राई। आपने फेस क्लीन कर लिया और क्लीन करने के 15-20 मिनट बाद ही आपको स्किन ड्राई लग रही है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आपको लग रहा है कि कुछ मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है, दैट मीन्स आपकी स्किन ड्राई है। फिर आती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन की पहचान कैसे करेंगे? आपको पूछना है कि फेस क्लीन करने के आधे घंटे बाद आपकी स्किन पे क्या रहता है। अगर हमारी पूरी स्किन पे हमने फेस वॉश किया और 15-20 मिनट बाद पूरा, जैसे आप लोग देख रहे हैं मुझे भी स्वेटिंग हो रही है क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली टाइप में है, तो आपका पूरा माथे पे, चेहरे पे, चीन पे, नोज पे, सब जगह आपको स्वेटिंग लगेगी, दैट मीन्स आपकी स्किन ऑयली है। अब होती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन मीन्स थोड़ी सी ऑयली भी है, थोड़ी सी नॉर्मल भी है। ऑयली पार्ट्स हमारे कहाँ कहाँ होते हैं? फॉरहेड पे होते हैं, नोज पे होते हैं, जिसको टी जोन कहा जाता है। देख रहे हैं आप, ये टी जोन बन रहा है ना फॉरहेड और नोज पे, तो टी जोन हमारे बोलते हैं जो ऑयली होते हैं, और बाकी सारे चीक्स वगैरह हैं ये नॉर्मल रहते हैं, तो इसको कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं। देन सेंसिटिव स्किन क्या होती है? कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, कुछ भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं रेडनेस आ जाती है, इरिटेट होने लगती है स्किन, उनकी टाइट हो जाती है, पैची पैची हो जाते हैं, दैट मीन्स उनकी स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, और उनकी स्किन को कुछ रेकमेंड करने से पहले हमें उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब मोदी केयर के प्रोडक्ट ही क्यों सजेस्ट करने हैं? कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। आप लोगों को पता है कि हल्दी, क्रीम, रोज, ये सारी चीजें, एलोवेरा जेल, ये सारी चीजें यूज की गई हैं। देन प्रूवन टेक्नोलॉजीज है, इसमें प्रूव किया हुआ है। एंड देन बेस्ट फॉर्मुलेशन है, इसका फॉर्मूला बहुत बेस्ट है। जब आप उठा के देखिए तो आपको दिखेगा कि फॉर्मुलेशन इन इटली, फॉर्मुलेशन इन स्विट्जरलैंड, दैट मीन्स इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। और सबसे खास बात और सबसे पर्सनल बात, सबसे स्पेशल बात, पर्सनल रिकमेंडेशन। हम दूसरे को जब वो प्रोडक्ट दे रेकमेंड करते हैं, जब हम उसको खुद यूज कर रहे हैं, राइट, हमें असर किया, हमें अच्छा लगा, हमें फीडबैक अच्छा लगा, तब जाकर के हम दूसरों को बताते हैं। अब बात करते हैं डेली स्किन केयर रूटीन फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन। जिनकी स्किन नॉर्मल है या ऑयली स्किन है, आप उनको डेली स्किन केयर में क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले ऑयली स्किन वालों के लिए हमारे पास देखिए 2 तरीके के फेस वॉश है। बेसिकली वैसे तो अलग अलग है। एक है हमारा जो अभी आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ये प्यूरिफाइंग नीम एंड गोटूकला फेस